So let's talk about the access control list. Access control list provide a means to filter a packet by allowing a user to permit or deny packet from crossing specific interface. कहने का मतलब यह है कि ACL क्या होता है? ACL जो है वो कब एक राउटर का फंक्शनैलिटी है, राउटर पे यूज होता है ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसका काम होता है कि जब भी राउटर के किसी इंटरफेस से पैकेट पास होगा, वो फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर का मतलब वो कैसे फिल्टर किया जाएगा? दो फिल्टर होते हैं, या तो वो अलाउ किया जाएगा यानी परमिट, और या तो वो पैकेट को डिनाई कर दिया जाएगा कि नहीं तुम पास नहीं हो सकते। तो जब भी कोई आईपी पैकेट किसी इंटरफेस से, राउटर नहीं, किसी इंटरफेस से पास होता है, तो वहां पर जो भी परमिशंस लगी हुई हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगी हुई है, जिसको हम परमिशन बोलते हैं आप अदर लैंग्वेजेस में, तो वो अगर पैकेट अलाउड है तो अलाउ किया जाएगा, और वो अलाउड नहीं है तो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर आप देखो इस राउटर में तीन इंटरफेसेस हैं, FA0/0, FA0/1 एंड FA0/2, करेक्ट? तो क्या ये यस। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक लगेगा इस पूरे राउटर पे, या फिर तीन इंटरफेस है तो तीन एक्सेस लिस्ट कंट्रोल लगेंगे? तो आंसर इज तीन लग सकते हैं, आप एक भी लगा सकते हो, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पर्टिकुलर इंटरफेस पे काम करता है, ना कि पूरे राउटर पे काम करता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है वन बाय वन हम अभी डिस्कस करते हैं विद डिटेल, बट आप अभी ये समझो कि FA0/0 जो है वो एक इंटरफेस है। अगर पैकेट यहाँ से अंदर आएगा राउटर के अंदर, और आपने कोई ACL अप्लाई किया हुआ है कि मुझे ये पैकेट अलाउ करना है और इस तरह के पैकेट को नहीं अलाउ करना है, तो वो यहाँ पे चेक होगा, और वो मैच करता है अलाउ के साथ तो अलाउ हो जाएगा, राउटर के अंदर वो पैकेट आ जाएगा। और अगर मैच नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट सारा कुछ डिनाई होता है, तो वो वहीं पर डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। नाउ अभी पैकेट राउटर के अंदर है, या तो वो FA01 से बाहर जाएगा, या तो FA02 से बाहर आएगा। तो जब बाहर आएगा तो फिर से किसी ना किसी इंटरफेस से निकलेगा, या तो 01 से और या तो 02 से। वहां पर क्या मैं एक और ACL अप्लाई कर सकता हूँ कि जब भी कोई पैकेट मेरे राउटर से बाहर जाए, तो क्या वो वहां पर ACL अप्लाई हो सकता है? आंसर इज यस। वहां पर अपने अकॉर्डिंगली आप ACL अप्लाई कर सकते हो, किस तरह के पैकेट को मुझे बाहर भेजना है, किस तरह के पैकेट को मुझे बाहर नहीं भेजना है। ठीक है, अब लोग इसका कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? इसका कंपैरिजन करते हैं फायरवॉल के साथ। तो क्या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज एग्जैक्टली फायरवॉल? तो आंसर इज yes or no. Why? Because firewall is a separate device. Firewall is a separate device that have a more capabilities and features compared to the ACL. ACL is just a small feature that gives you the flexibility to filter the packet within a router itself. आपके राउटर के अंदर एक ACL का फीचर है जो आपके पैकेट्स को फिल्टर कर सकता है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का बजट नहीं है, इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं पूरा का पूरा फायरवॉल अप्लाई करूं, पूरा फायरवॉल के लिए हार्डवेयर का कॉस्ट आएगा, लाइसेंस कॉस्ट आएगा, बहुत सारी चीजें होती है, पालो ऑल्टो और एनीथिंग यू कैन यूज दैट फॉर दैट। तो अगर आपके पास इस तरह का बजट नहीं है, तो आप ACL को भी प्रेफर कर सकते हो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को। ये भी आपके सेम फायरवॉल की तरह काम करता है कि आपके किस तरह के पैकेट को, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर, किस तरह के पैकेट्स को फिल्टर करना है। कि मैं चाहता हूं कि सोर्स जो है 10.0.0.0 कैन नॉट गो टू एंड कम्युनिकेट 170, ये जो सर्वर मेरा रखा 187, तो यहां पर आप ये अप्लाई कर सकते हो। यही काम आपका फायरवॉल भी करता है, करेक्ट? बट फायरवॉल के लिए आपको एडिशनल कॉस्ट चाहिए, आपको लाइसेंस कॉस्ट चाहिए, हार्डवेयर कॉस्ट चाहिए, करेक्ट? नाउ यहाँ पर राउटर अगर आपका ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो ये ACL के लिए आपको एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, उतना फीचर्ड नहीं है जितना आपका एग्जैक्टली फायरवॉल होता है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिबेट रहता है कि व्हाट इज इट इज माय फायरवॉल, नो इट इज नॉट योर फायरवॉल, इट वर्क्स ऑन डिफरेंट वे। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, चलिए मैं थोड़ा सा लैपटॉप को टिल्ट करता हूँ, इसको स्प्रेड बताता हूँ। अभी मेरे पास एक पेन होना चाहिए। नाउ लेट्स जंप इनटू दी दिस पार्ट। ओके, नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फायरवॉल एंड ACL? अगर आप देखो, मेरे पास अगर एक सेटअप है, अगर मेरे पास एक सेटअप है, कैसा सेटअप हो सकता है? आई सेड मेरे पास एक स्विच लगा हुआ है, स्विच से मैंने मल्टीपल
वर्चुअल मशीन्स कनेक्ट कर रखे हैं। स्विच से मैंने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स कनेक्ट कर रखे हैं। नाउ अभी क्या होगा, इसी तरह से मैं बोलता हूँ ये वीलैन 20 है, ये वीलैन 30 है। अब इसके साथ एक्सटेंडेड वीलैन लगता है विच इज समथिंग वीलैन 40। और अगेन मैं यहाँ पर बोलूंगा वीलैन 50। कुछ कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर देन वी हैव राउटर्स, देन वी हैव अगेन राउटर्स, देन दिस इज राउटर, देयर आर सम नेटवर्क, देयर इज सम नेटवर्क, ओके, मल्टीपल। तो ये एक मेरा फिजिकल लोकेशन हो गया दिल्ली, ये मेरा फिजिकल लोकेशन हो गया नोएडा, और ये एक मेरा फिजिकल लोकेशन हो गया बैंगलोर। अब ये बैंगलोर के राउटर्स आप देखो तो ये एक तरीके से किससे कनेक्टेड है, राउटर राउटर, और इनके बीच में कोई लिंक होगा, होने देते हैं, राइट। अब यहाँ पर फायरवॉल का काम क्या होता है, फायरवॉल ये होता है कि जब भी आपका पैकेट आपके नेटवर्क से बाहर जाएगा, अब ये मेरा एक दिल्ली का नेटवर्क है, यहाँ से बाहर जाना है, और जब भी कोई भी पैकेट आपके नेटवर्क में आएगा, तो ये बाहर के इंटरफेस यानी वैन और लैन के बीच में आपका एक फायरवॉल लगता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपका फायरवॉल यहाँ लगेगा, ठीक है। यानी आपके लोकल लैन कम्युनिकेशन में आपको कोई फायरवॉल की जरूरत नहीं है, ओके। लेकिन अगर मेरा पैकेट बाहर जाएगा और अंदर आएगा तो वो फायरवॉल से फिल्टर होके आए। फायरवॉल इज लाइक सिक्योरिटी गार्ड इन माय होम। अगर कोई आओ मेरे ऑफिस में, तो अगर किसको अंदर आना है, किसको नहीं अंदर आना है, किसका आई कार्ड चेक करना है, किसका आई कार्ड नहीं चेक करना है, वो तो बाहर गेट पे ही चेक होगा ना। अंदर आने के बाद क्या चेक कर देंगे, अंदर आने के बाद तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो फायरवॉल ऑलवेज यूज टू एट द बॉर्डर ऑफ द नेटवर्क। तो एक यहाँ यूज होगा, इनका नेटवर्क यहाँ यूज होता तो यहाँ यूज होगा, एक आपका बैंगलोर के नेटवर्क की बात करो तो ये यहाँ यूज होगा। तो मेरे पास तीन डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल हैं जो लोकल साइट्स पे यूज होते हैं, एंड दिस इज सेंट्रलाइज, दिस इज सेंट्रलाइज, ओके। अभी ये एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे फायरवॉल का। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में अभी फायरवॉल में देखिए सारा काम आपका सेंट्रलाइज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, वन सेक, हाँ, आ नहीं सकता सेशन, आ नहीं सकता, नहीं, ओके। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि 20 एंड 30, अगर आप देखो अगर कोई भी वीएम कम्युनिकेट करना चाहती है 20 एंड 30 से, तो डेटा फ्लो क्या होता है, डेटा फ्लो होता है कि ये तो स्विच पे जाएगा, फिर ट्रंक पे जाएगा, ट्रंक से आपके राउटर पे जाएगा, राउटर से वापस आएगा, और वापस आने के बाद ये 30 पे जाएगा। तो जा किसके थ्रू रहा है, राउटर के थ्रू रहा है। अब ये राउटर के थ्रू जा रहा है तो बीच में क्या आता है, फायरवॉल। तो फायरवॉल इज सेंट्रलाइज मैनेजमेंट फॉर योर ऑल फिल्टरिंग। चाहे आप एक वीलैन से दूसरे वीलैन के बीच में कम्युनिकेट कर रहे हो, मैं चाहता हूं ये कंप्यूटर इससे ना कम्युनिकेट कर पाए, और बट इसी वीलैन का दूसरा मशीन इससे कम्युनिकेट कर ले, देयर आर मल्टीपल वे, आई कैन से दैट। तो इसके केस में आप देखो इसका फ्लो सीधा यहाँ गया, ऐसा आ सकता था, बट ये दो डिफरेंट वीलैन है, दैट मीन्स टू इट बिलोंग्स टू डिफरेंट नेटवर्क। तो जाएगा यहाँ पे, देन ट्रंक, देन अगेन ट्रंक, देन अगेन ट्रंक, देन दिस इज द सब इंटरफेस, देन राउटिंग, then come with the trunk, then trunk, then trunk, and this is the access VLAN 30। so this is the data flow that happens actually। and अगर आप देखो इसके बीच में क्या रखा हुआ है, ये हमेशा गेटवे तक जाने तक और गेटवे से आने तक एक फायरवॉल को बीच में ला रहा है, करेक्ट। ये तो रहा फायरवॉल। फायरवॉल इज सेंट्रलाइज मैनेजमेंट फॉर फिल्टरिंग ऑल द पैकेट, इट गिव्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन ACL। अच्छा, ये तो एक सिंपल एग्जांपल रहा फायरवॉल का। अब बात करते हैं, इफ वी डोंट हैव फायरवॉल देन हाउ वी कैन अचीव इट, वी कैन अचीव इट वाया राउटर। राउटर में एक फंक्शनैलिटी होती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACL। ACL ये कहता है कि आप इसके इंटरफेस पे, आप यहाँ पर फिल्टरिंग, जैसे आप वहां पे फायरवॉल पे लगा रहे थे, आप एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स में लिमिट होंगे, वो आप यहाँ लगा सकते हो। जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 कि मैं इस पैकेट को अलाउ करता हूँ, स्टेट नंबर 2 इस पैकेट को मैं डिनाई करता हूँ, स्टेटमेंट नंबर 3 मैं इस पैकेट को अलाउ करता हूँ, स्टेटमेंट नंबर 4 मैं इस पैकेट को डिनाई करता हूँ। तो ये आपका एक तरीके का ACL बन जाएगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट।
What is access control list? Access control list is the set of statement. Okay. Now it is set of statements. आप multiple statements write कर सकते हो एक ACL के अंदर, और इस पूरे ACL को उठाइए, just apply on this interface. Apply on this interface. अब जब भी कोई भी पैकेट यहां से पास होगा, वो इस ACL को चेक करेगा, और वो जिस स्टेटमेंट के साथ मैच हुआ है वो एक्शन फॉलो किया जाएगा. करेक्ट. तो दिस इज दी ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट. बट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हम वाइड लेवल पे राउटर पे यूज नहीं कर सकते, कि राउटर के पास अपनी फंक्शनैलिटी होती है राउटिंग की. करेक्ट. अगर मैं इस पे फायरवॉल की फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दूं, तो मेरे हार्डवेयर का यूटिलाइजेशन विल गो वेरी वेरी हाई. बट हम इसमें माइनर फिल्ट्रेशन का, जितना बड़ा मेरा ACL होगा, जितना बड़ा स्टेटमेंट्स होंगे, उतना ज्यादा मेरा प्रोसेसिंग कंज्यूम होगा मेरे राउटिंग के अंदर, राउटर के CPU के अंदर. ओके. तो राउटर इज ओनली मेड फॉर राउटिंग, बट फॉर छोटा सा अगर कोई आपको फिल्टरिंग लगाना है तो आप अप्लाई कर सकते हो. बट वाइड लेवल पे आपके पास 1000 VLANs बने हुए हैं, 10,000 सर्वर्स हैं, उनके ट्रैफिक आपके राउटर से होकर निकलता है. सो दिस इज नॉट अ गुड सोल्यूशन. देन गो विद द प्रॉपर फायरवॉल. बट इसको हम छोटे लेवल पे यूज कर सकते हैं. लेकिन जब इसका फीचर, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट फीचर. बहुत अच्छा फीचर है और बहुत ही मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में. सो लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is ACL? ACL, I said that it is a set of statements. Statements. Set of statements. तो आप मल्टीपल स्टेटमेंट को एक ACL के अंदर फिट कर सकते हैं, और इसका एक नंबर होता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर. ऑलवेज it will always match the order. जब भी it who router will always match the order from top to lower, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. अगर थर्ड पे मैच कर गया तो बाकी के चेक नहीं करेगा. उसका एक्शन क्या था? परमिट और डिनाई. ओके. तो वो वही करेगा. उसके बाद फोर्थ, 5, 6, 7, 8 ये चेक नहीं होंगे. ये चेक नहीं होंगे. एक बार मैच कर गया तो बाकी के बाकी डिनाई, मतलब वो जाएगा ही नहीं. अब मैंने यहाँ पे लगाया कि सोर्स, अगर कोई भी पैकेट यहाँ जाता है, जस्ट एक एग्जांपल, कोई भी पैकेट आता है, सोर्स अगर 10.0.0/8 नेटवर्क का है सोर्स, डेस्टिनेशन कुछ भी होगा, तो इसको डिनाई कर दिया जाए. तो फर्स्ट में आपने देखा कि 10.0.0.8 इज अलाउड है, और यहाँ पे थर्ड में आपने लिखा 10.0.0.0/5 IP, पर्टिकुलर IP डिनाई है. तो जैसे ही 5 का ट्रैफिक यहाँ आएगा, 5 का नेटवर्क एड्रेस देखा जाएगा, क्या है? 10.0.0.10 सॉरी. तो वो 10.0.0.0 यहाँ पे मैच कर गया. अब वो क्या है? अलाउड है. तो यहाँ पे 10.0.0.5 एग्जैक्टली डिनाई था, बट वो वहां मैच ही नहीं किया जाएगा. आप फर्स्ट अलाउड है तो वो पैकेट आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट चेक नहीं किया जाएगा. तो दूसरा इंपॉर्टेंट रूल इज, जब भी वी क्रिएट, वेन एवर वी क्रिएट द स्टेटमेंट्स, वी क्रिएट इन राइट ऑर्डर. राइट ऑर्डर. और ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि पहला वाला मैच कर जाए तो तीसरा वाला जो इफेक्टिव ही ना हो. तो इस तरह से हम ऑर्डर बनाएंगे. तो अभी मैं देखता हूँ एक एक करके. तो जस्ट फॉर व्हाट इज ACL? ACL इज द सेट ऑफ स्टेटमेंट. ओके, यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्टेटमेंट इन वन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एंड यू कैन अप्लाई ऑन राउटर. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट. तो राउटर में अगर आप देखें, देयर आर इनबाउंड एंड आउटबाउंड. व्हाट इज दैट इनबाउंड एंड आउटबाउंड? इनबाउंड कहता है कि आई हैव मल्टीपल इंटरफेस, वन, टू. लेट्स टॉक अबाउट टू ओनली. दिस इज माई राउटर. ओके. FA 0/0, FA 0/1.
अगर कोई पैकेट राउटर के पास आता है FA0x1 पे, तो ये राउटर के इस इंटरफेस से एंटर करेगा, तो इसको बोलेंगे FA0x0 पे इनबाउंड। ओके, उसके बाद ये पैकेट यहां से बाहर निकल कर जाएगा, तो उसको बोलेंगे FA0x1 का आउटबाउंड। यानी हमें इसका डिसीजन कैसे लेना है, वी हैव टू सिट इनसाइड द राउटर एंड देन टेक द डिसीजन। आप यहां बैठो, सिंपल लॉजिकली इफ पैकेट इज कमिंग इनसाइड दिस इंटरफेस, तो इस इंटरफेस पे क्या हुआ, इनबाउंड, and then packet is going towards this FA0x1 and out, then FA0x1 का ये हो गया आउटबाउंड। इन रिवर्स ऑर्डर अगर कोई भी पैकेट आता है here on FA0x1, तो वो FA0x1 का क्या हो जाएगा, इनबाउंड, एंड ये जाएगा FA0x0 से बाहर, तो ये यहाँ का हो जाएगा आउटबाउंड। तो अगर कोई भी पैकेट मेरे राउटर के अंदर आता है, किसी इंटरफेस पे रिसीव होता है, you can say that receiving any router receiving any packets on any interface, that is called inbound on that interface, and if it is sending out from the router to any interface, that is called outbound। तो जब आप ACL बनाते हैं तो वो इंटरफेस पे लगेगा, ऑफ कोर्स या तो FA0x01 पे लगाएंगे या तो 0x0 पे लगाएंगे। तो वो उसके भी दो तरीके हैं, या तो आप इनबाउंड पे लगाएंगे या तो आउटबाउंड पे लगाएंगे। अगर आपने FA0x0 के इनबाउंड पे लगा दिया, दिस इज माय फर्स्ट सिनेरियो, तो जब भी पैकेट यहां से अंदर आएगा, इट विल चेक माय ACL स्टेटमेंट, रूल्स जो हमने बनाए हुए हैं वो चेक होंगे, किसी के साथ मैच करता है तो वो वही एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, और डेफिनेटली किसी ना किसी के साथ मैच करेगा ही। क्यों मैच करेगा वो मैं आगे जब रूल बनाऊंगा तब बताऊंगा, तो वो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यही पैकेट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, 0x1 पे रिसीव हुआ और 0x0 से बाहर जा रहा है, तो ये रूल चेक नहीं किया जाए, क्योंकि रूल तो मैंने इनबाउंड पे लगाया था, आउटबाउंड पे तो लगाया ही नहीं है। ठीक। आकाश भाई ये क्लियर हुआ? तो यस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज and what is the inbound and outbound of the ACL? So let me jump into the document. Let me cover quickly theoretical part here. Okay, तो मेरे पास तीन तरह के ACL होते हैं। मैंने अगर ACL का ये दो पार्ट क्लियर किया हो तो दैट इज फाइन। फर्स्ट इज, मुझे लगता है कि मुझे अपना डैशबोर्ड ही यूज करना चाहिए। ओके, यहाँ पर समराइज करने के लिए, तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास तीन तरह के ACLs अवेलेबल हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। नंबर वन, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ACL। नंबर टू, एक्सटेंडेड, एंड नंबर थ्री, नेम्ड ACL। स्टैंडर्ड ACL क्या होता है, इसका एक नंबर होता है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL। अगर इसका नंबर जो है 0299 रहता है, 0299, तो वो स्टैंडर्ड ACL को सपोर्ट करता है। इफ यू सी दिस डॉक्यूमेंट, हियर इट इज, वेयर या हियर इट इज। अगर 0299 रहता है तो ये आपका स्टैंडर्ड ACL को बिलोंग करता है, ठीक है। एंड दूसरा आपका एक्सटेंडेड की बात करूं तो वो 100-99 रहता है। इसके और भी नंबर होते हैं, मैं वो भी लिख दूंगा, राइट, 100-199, करेक्ट। तो 100-99 टोटल कितने ACL हो गए, 100, करेक्ट, इफ यू इंक्लूड जीरो ऑल्सो। यस। एंड यहां से अगर आप 100-199, आप देखो 100 ACL यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो लेट मी गिव यू वन मोर डेटा हियर, वन सेकेंड, एंड ओके, नाउ स्टैंडर्ड ACL का एक और रेंज होता है, दैट इज 1300 to 1
999। दिस इज अनदर रेंज ऑफ द स्टैंडर्ड एसीएल। और एक्सटेंडेड एसीएल का जो रेंज होता है दैट इज स्टार्ट विथ 2000 टू 2699। तो अगर आप देखो यहाँ से 1300 टू 199 टोटल 700 मोर नंबर्स आर देयर। और यहाँ पर देखो 2000 से लेके 2699, तो ये 699 एंड 2000 भी इंक्लूड करेंगे तो 700 मोर नंबर्स आर देयर। तो अगर आप देखो एक्सटेंडेड एसीएल की जो लिस्ट का नंबर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है, और यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे। टोटल 800 लिस्ट यू कैन क्रिएट दैट इन वन राउटर फॉर एक्सटेंडेड एसीएल। स्टैंडर्ड एसीएल में आप 800 स्टैंडर्ड एसीएल भी क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम नंबर होता है। नेम्ड एसीएल में कोई नंबर नहीं होता, यहाँ पर आपका नेम होता है। अच्छा, डिफरेंसेस मैं वन बाय वन चलूंगा। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड एसीएल के बारे में बात करूंगा, देन उसकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, उसके बाद मैं जंप करूंगा एक्सटेंडेड एसीएल, और एक्सटेंडेड एसीएल के बाद भी उसकी लैब करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद स्टैंडर्ड एसीएल। What is standard ACL? Standard ACL, again, I will say that it is set of rules, and that start with um, 0 to 99 and 1300 to 199. This is the number of that. अभी अगर यहाँ पर बात करूँ मैं, which is standard ACL. Standard ACL जो काम करता है वो काम कैसे करता है? It's only check source address of all IP packet. अगर आपको कोई फिल्टर लगाना है, ये मेरा राउटर है, और जब भी कोई पैकेट यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है इस राउटर के थ्रू, तो यहाँ पर ये जो फिल्टरिंग होगी स्टैंडर्ड एसीएल की, वो सिर्फ सोर्स आईपी एड्रेस बेस पे हो। अगर मैंने कहा ये सोर्स आईपी एड्रेस अलाउड है तो वो अलाउ होगा, ये सोर्स आईपी एड्रेस ब्लॉक्ड है तो वो ब्लॉक होगा, डेस्टिनेशन चाहे कोई भी हो, प्रोटोकॉल चाहे कोई भी हो। Hope this is clear. Only one thing. Standard ACL is only designed to check the IP address of source address. That's the only criteria it has. And what is the syntax? You have to go to the router access list, and there is a number. Just type a command access list, then number. Number means 0 to 99. Sorry, not 0 to 99, 1 to 99. Let me correct myself. तो आपको यहाँ पे टाइप करना है access hyphen list space 1. If it is 1, that means 1 belongs to standard ACL. ओके, नाउ उसके बाद आपको यहाँ पे कमांड देना है परमिट और डिनाई। ये स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई, मैं एक स्टेटमेंट की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पे आप या तो परमिट लिखोगे या फिर आप डिनाई लिखोगे, दो में से एक काम करोगे। तो परमिट या डिनाई, उसके बाद स्पेस सोर्स, आप यहाँ पे सोर्स करके कमांड देंगे, एंड सोर्स, नहीं कमांड नहीं होगा, वन सेकेंड, इट इज नॉट अ कमांड, आई एम सॉरी। डायरेक्टली यू विल पुट द आईपी एड्रेस 10.0.0.1 और पूरा का पूरा नेटवर्क एंड सबनेट मास्क, सोर्स मास्क। अब यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं देते, अब यहाँ पर हम क्या देने वाले हैं, यहाँ, वन सेकेंड, अगर आप देखो एक एग्जांपल यहाँ पर मेंशन है तो मैं इतना ज्यादा वो नहीं करूंगा। ओके, आप देखो एक्सेस लिस्ट space 1. This command says that I'm going to create one access list 1, and permit 10.0.0.0, that means entire network. How we can say that it is entire network? And wildcard mask. यहाँ पे सोर्स का आईपी होगा, उसका एंटायर नेटवर्क होगा, देन वाइल्ड कार्ड मास्क। अब मैं थोड़ा सा वाइल्ड कार्ड मास्क को, मैंने कहा था एसीएल में एक्सप्लेन करूंगा, मैं वाइल्ड कार्ड मास्क को एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाई वी आर यूजिंग वाइल्ड कार्ड मास्क? वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करते हैं, जैसे मैं इसी को लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये ऐसे मेंशन है 10.0.0.0 स्पेस वाइल्ड कार्ड मास्क इज 0.255.255.255। कार्ड मास्क कहता है कि वट एवर बिट्स आर देयर, जितनी भी बिट्स इसके अंदर जीरो हैं वो मैच करिए
जाएंगी और जितनी बिट्स 1 है उसको मैच नहीं किया। व्हाट डज इट मीन बाय मैच किया जाएगा? अगर आपने देखा होगा तो आई एक्सेस लिस्ट हाइफन 1 एंड देन परमिट, अगर ये कमांड लिखा हुआ है, व्हाट डज इट मीन बाय, अगर ये कोई पैकेट आया जिसके पास एक है 10.0.0.5 सोर्स का एड्रेस एंड /8 यानी 255.0.0.0, एक ये आईपी एड्रेस है, वो आया पैकेट में। राउटर कहता है कि ठीक है मेरे पास एसीएल लगा हुआ है, एसीएल का स्टेटमेंट ये है, एसीएल नंबर 1 परमिट, किसको परमिट करना है? 10.0.0.0.0। तो अब इसको कितना पार्ट इस आईपी में यहाँ पे चेक होगा? तो सबनेट यहाँ पर आपने वाइल्ड कार्ड मास्क क्या लिखा हुआ है? 0 देन 255.255.255 वाला पार्ट 1 है, इसको हम चेक नहीं करेंगे। जितना पार्ट 0 होगा वो मैच कराया जाएगा। मैच कराइए, तो यहाँ पे 0 वाला पार्ट कितना है? ये वाला। और इसके सोर्स एड्रेस में 0 वाला, सॉरी सोर्स एड्रेस में पार्ट कितना है 0 वाला? ये वाला। ये दोनों मैच कर रहे हैं। यस। अगर मैच करते हैं तो ये मेरे स्टेटमेंट के साथ मैच हो गया, और मैच हो गया तो स्टेटमेंट क्या कहता है? परमिट। तो मैं इस पैकेट को यहाँ पे अलाउ कर दूंगा। इज इट क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल? यस। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूं। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है एक्सेस लिस्ट, मैं रैंडमली कुछ भी टाइप कर रहा हूं यहां पर, लाइक 1। अब मैंने कहा डिनाई 10.0.0.5 एंड वाइल्ड कार्ड मास्क मैं देता हूं, इज ओके 10.0.0.5 एंड वाइल्ड कार्ड मास्क देता हूं 0.0.0। व्हाट डज इट मीन बाय 0/0/0? अब राउटर फिर से वही राउटर है, मैं फिर से राउटर बना देता हूं। ये मेरा इंटरफेस है और ये पैकेट आता है, और इस पैकेट पे सोर्स का आईपी है 10.0.5। अब आप देखिए, जैसे ही ये आया इसने सोर्स का, डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है, ओके, सोर्स उसने रीड किया और यहाँ पे मैच किया स्टेटमेंट में। ये 10.0.0.5 किसी के साथ मैच करता है। कैसे मैच करेगा? 0 मतलब मैच करना है, 0 मतलब मैच करना है, 0 मतलब मैच करना है जब भी कोई पैकेट आएगा इस स्टेटमेंट के लिए, और 0 मतलब मैच करना है, यानी पूरी की पूरी बिट मैच होगी। अब मैच करते हैं, 10 10 0 0 0 0 5 5, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर मैच हो गया। करेक्ट? अब अगर ये मैच हुआ यस। तो क्या मतलब हुआ? इसको क्या करना है? तो मैं इस डिनाई। पैकेट को डिनाई कर दूंगा। तीसरा स्टेटमेंट, अब इसी में मैं करता हूं, एक्सेस लिस्ट 1 अगेन डिनाई, ओके, 10.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255। व्हाट डज इट मीन? 0 ये कहता है कि सिर्फ इतना होगा, बाकी हम मैच नहीं करेंगे। करेक्ट? अब एक पैकेट आता है जिसका यस। सोर्स का एड्रेस है .0.0.6, डेस्टिनेशन कुछ भी होगा, राउटर के पास पहुंचा, राउटर ने कहा मैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा हुआ है मेरे इनबाउंड पे, जरा मैं चेक करता हूं। तो ये चेक करेगा 10.0.0.6 किसके अंदर आएगा, तो ये कहता है कि ये वाला पहला ऑक्टेट ही मैच होगा 10। तो इसमें जरा पहला ऑक्टेट मैच कीजिए जरा 10, ये मैच कर गया, ठीक है, यस। ये मैच कर गया। अब ये इसने 0.0.6 देखा ही नहीं, दैट मीन्स इट इज ब्लॉक्ड फॉर एंटायर नेटवर्क। जैसे ही 10 मैच करेगा पूरा का पूरा नेटवर्क, कोई भी आईपी होगा इस नेटवर्क से, वो डिनाई कर दिया जाएगा। इज दिस क्लियर? यस। ओके, वेरी गुड। तो अब एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि मेरा वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है और पर्पस क्या है। वाइल्ड कार्ड मास्क हमें यूज करना है अगर मुझे सिर्फ नेटवर्क बिट को मैच करानी है तो उतना 0 कर दो, अगर मैं पूरे होस्ट के लिए करना है तो जैसे एक में और राइट
ताकि और क्लियर हो जाए, जस्ट दो स्टेटमेंट यहाँ लिखूंगा, एक्सेस हाइफन लिस्ट वन परमिट 10.0.0.6। अगर मैं पूरी मैच कराऊं पर्टिकुलर होस्ट के लिए तो मुझे वाइल्ड कार्ड मास्क क्या चाहिए, 0 0 0 एंड सेम एक्सेस लिस्ट वन डिनाई 10.0.0.5 0.0.0. ओके, अभी मैं कहता हूं कि चलो अब मैच करते हैं। अब मेरे पास पैकेट आया, कहाँ पे, राउटर के इंटरफेस पे, इनबाउंड पे। राउटर ने एसीएल चेक किया, मैं इसका आईपी लिखता हूँ 10.0.0.5। क्या होगा, यहाँ पर आएगा पहला स्टेटमेंट, ये कहता है कि सारी बिट चेक करनी है, तो सारी बिट चेक करते 10.0.0.6 10.0.0.5 नहीं मैच किया, नेक्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे सारी बिट मैच करनी है 10.0.0.5 10.0.0.5 सारी बिट मैच हो गई, करेक्ट, सारी बिट मैच हो गई क्योंकि वाइल्ड कार्ड मास 0 0 था, तो मैंने सोर्स का सारा बिट्स मैच किया। और स्टेटमेंट क्या कहता है, डिनाई, तो ये पैकेट यहाँ पे डिनाई हो जाएगा। यहीं पर एक और पैकेट आता है जिसका सोर्स का एड्रेस होता है 10.0.0.6। तो कहेगा सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, यहाँ क्या कहता है वाइल्ड कार्ड में 0 0 0 मतलब सारी बिट्स को यहाँ पे मैच करना है, तो 10.0.0.6 10.0.0.6 मैच कर गया, तो वो सेकंड पे आएगा ही नहीं। एक्शन क्या है, परमिट, बाई भेज दो आगे। होप दिस इज क्लियर। Yes. एंड वन लास्ट पॉइंट बिफोर गोइंग फॉर लैब, अगर यहां पर एक एड्रेस आता है विच इज लेट मी टेक द सेम कलर 10.0.0.10, अभी क्या होगा, अब देखो पहला स्टेटमेंट मैच होगा 0 0 0 सारे मैच होंगे, तो 10.0.0.6 10.0.0.10 नॉट मैच्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट इन दिस सील 10.0.0.5, क्योंकि 5 मैं पूरा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि वाइल्ड कार्ड मास 0 0 0 है। अब मैं 10.0.0.10 मैच किया नहीं किया, नेक्स्ट, तभी क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई भी एसीएल बनाते हो उसमें एक लाइन बाय डिफॉल्ट होती है, वो एंड में होती है, कौन कौन सी, एक्सेस लिस्ट डिनाई एनी। एनी मतलब अगर कुछ भी मैच नहीं करेगा वो इसमें तो मैच करेगा ही। और एनी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.0.0.0 0.0.0.0.0। एनी प्रॉब्लम, No. तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिनाई। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट जब भी एक एसीएल बनाओगे तो उसके अंदर एक स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट डिनाई ऑल होता है, डिनाई एनी होता है। अगर आपके स्टेटमेंट से कोई मैच नहीं करता तो एट द एंड वो आखिरी में डिनाई ऑल के मैच कर जाएगा और वो पैकेट वहीं पर डिस्कार्ड कर दिया जाए। इज दैट फाइन। Yes. तो लेट मी गो फॉर लैब। नो, दिस इज द सिनेरियो। अब मैं बात करूं लास्ट कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, मैं थोड़ा सा डिजाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक राउटर है, वही अपना फर्स्ट डिजाइन जो हमने डे वन यूज किया था, दिस इज द बेस्ट डिजाइन फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसीएल। बाद में इसको कॉम्प्लेक्स कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक हमारा स्विच हुआ करता था, ये स्विच है, और इससे मेरे दो मशीनें कनेक्ट हुआ करती थी। दिस इज वेरी कॉमन डिजाइन फॉर एवरी सीसीएनए गाइस। तो मैंने यहाँ पर बना लिया और मैं एक एग्जांपल के साथ चल रहा हूँ। मैंने कहा ये 10.0.0 का नेटवर्क है, 11.0 का नेटवर्क है, 12.0.0 नेटवर्क है, 13.0.0 का नेटवर्क है एंड 14.0.0 का नेटवर्क है। अब आखिरी पॉइंट जो है, जो मुझे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है, विच इज कॉल्ड एसीएल प्लेसमेंट। एसीएल प्लेसमेंट, एसीएल को प्लेस कहाँ करना है। अगर हमारे पास फायरवॉल होता तो एक सेंट्रलाइज प्लेस था, मैं वहां जाकर के फायरवॉल लगा देता, हर ट्रैफिक वहां से निकलता, वो अपने आप काम हो जाता।
बट यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल राउटर हैं। मल्टीपल राउटर में मैं इंटरफेसेस के नाम दे देता हूँ। 0 by 0, 0 by 1, फास्ट इथरनेट इज अंडरस्टूड, ओके। 0 by 0, 0 by 1 and 1 by 0, again 0 by 0, 0 by 1, दैट्स इट। तो ये मेरे पास इंटरफेसेस है, मैंने नाम लिख दिया है। नाउ अभी मैं एक सिनेरियो बनाना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर आईपी एड्रेस जो है विच इज नॉट विजिबल, ओके, 10.0.0.2, 10.0.0.3, यहाँ पे हो जाएगा 12.0.0.2, एंड क्योंकि 1 मैं हमेशा यहाँ दूंगा एज अ गेटवे, एंड 12.0.3, 14.0.0.2 एंड 14.0.3। एक बार एसीएल समझ में आ गया, देन विल गो फॉर लैब। अभी क्या करना है, प्लेसमेंट। अब मुझे करना क्या, कंडीशन मैं एक बनाता हूँ। कंडीशन मैं ये बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 10.0.02, यानी ये PC1, ओके, PC1, this should not communicate with 14 नेटवर्क। एक बहुत सिंपल सिनेरियो लिया है मैंने। सबसे पहला सिनेरियो कि 10.0.0.2 should not communicate 14.0.0.2 नेटवर्क, मींस एंटायर इतना। तो आपका एसीएल क्या होगा, सबसे पहली बात, एसीएल होगा एक्सेस हाइफन लिस्ट एंड एसीएल नंबर इज 1। इसको डिनाई करना है तो सबसे पहले मैं इसको करूंगा डिनाई, करेक्ट। किसको डिनाई करना है, पर्टिकुलर आईपी को या पूरे नेटवर्क को। particular यहाँ पे IP. मैंने सिर्फ आईपी हाईलाइट किया, तो पर्टिकुलर आईपी को, ताकि 3 कम्युनिकेट कर ले बट 2 कम्युनिकेट ना करे। तो मैं क्या करूंगा, डिनाई करूंगा। किसके लिए, 10.0.0.2। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे सारी बिट मैच करानी है। अगर वो 2 तक मैच नहीं करेगा, अगर सिर्फ 10 तक मैच करा, 10.0.0 तक, तो 10.0.0 तो ये भी मैच कर जाएगा, तो ये भी डिनाई हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं ये Yes. चाहता हूं कि नहीं, आप पूरा बिट मैच करो एग्जैक्टली, ताकि वो जब तक 2 ना समझ में आएगी 2 ही है, उसको ही डिनाई करना। तो 0.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क विल बी 0, ठीक है। तो एक आप वाइल्ड कार्ड मास्क लिख दिया, एंटर कर दिया, आपका एक्सेस लिस्ट बन गया। उसके बाद एक, क्या आप ये इतना काफी है, क्या इसके बाद 3 इसको कम्युनिकेट कर लेगा, 3 जो है 14 को Yes. कम्युनिकेट कर लेगा, नहीं। क्योंकि इसके बाद एक डिफॉल्ट लिस्ट होती है सबसे लास्ट में, मैं आपको बताऊं, एक्स इम्प्लिसिटली एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई एनी, ओके। तो आपको अगर 3 को अलाउ कराना है, अगर देखो तो 2 भी डिनाई हो गया, उसके बाद 3 जाएगा तो वो इसके साथ मैच करेगा, वो डिनाई के साथ आ जाएगा, तो 3 भी कम्युनिकेट नहीं करता। तो यहाँ पे मुझे 3 को अलाउ करना होगा, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ इस लिस्ट 1 अलाउ। अलाउ तो यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं परमिट कमांड, देयर इज नो अलाउ कमांड। तो परमिट 10.0.0.3 वाइल्ड कार्ड मास्क इज 0.0.0। और अब देखिए, जब 2 जाएगा ये मैच होगा, डिनाई होगा, करेक्ट। जब 3 जाएगा तो ये मैच होगा और ये परमिट होगा। उसके बाद बाकी कोई जाएगा तो सब डिनाई चलेगा। यहाँ बाकी कोई है ही नहीं, इसमें दो ही Okay. सिस्टम है। इज दैट क्लियर। Yes. अब क्वेश्चन ये आता है प्लेसमेंट, मैं इसे कहाँ लगाऊं, राउटर 1 पे लगाऊं, या राउटर 2 पे लगाऊं, या राउटर 3 पे लगाऊं। क्या लगता है आपको कहाँ लगाना चाहिए। अगर इस हमारे पास फायरवॉल होता तो एक ही जगह थी, लेकिन अब मेरे पास राउटर है, और मेरे पास 3 राउटर हैं इस पूरे नेटवर्क। आप मुझे बताओ कहाँ लगाना चाहिए, तो मैं उसका कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। तो पहले तो इसका आप F राउटर 1 पे F 01 पे लगना चाहिए। चलिए, मैंने राउटर 1 के F01 पे लगा दिया, करेक्ट। वो भी कैसा, Yes. F01 पे जाएगा तो राउटर कम्युनिकेशन कैसा होगा, आउटबाउंड इनबाउंड, Outbound. आउटबाउंड, बाहर की तरफ। चलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, ये मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ, वो भी आउटसाइड, ठीक है। जब
ये इसको कम्युनिकेट करेगा। तो सोर्स के पैकेट में क्या होना चाहिए? इसका आईपी, करेक्ट। yes, और डेस्टिनेशन में 14। जब ये यहाँ पहुंचा तो एसीएल कभी डेस्टिनेशन चेक करता ही नहीं, आप देखो इसमें सोर्स ही चेक कर रहा है, करेक्ट। ये चेक करेगा सोर्स 002 है और डिनाई है तो ये यहीं पे डिनाई हो जाएगा। वेरी क्लियर। और अगर 3 है तो यहाँ पे परमिट कर दिया जाएगा और आगे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं एक कंडीशन क्रिएट करूं कि 002 जो है 10.0.0.2 जो है वो इसको कम्युनिकेट करना चाहता है 12.0.0.2 को डेस्टिनेशन। अब ये यहाँ पर पहुंचा, कहाँ पहुंचेगा? ऐसे जाएगा और ये यहाँ पहुंचेगा। ये जैसे आउटबाउंड में निकलने की कोशिश करेगा इस इंटरफेस पे, कहेगा मेरे आउटबाउंड में तो एसीएल लगा है। ये रहा एसीएल। सोर्स का एड्रेस क्या है? 10.0.0.2 मैच कर गया। क्या करना है? डिनाई। तो वो डिनाई हो जाएगा इवन इट वाज गोइंग फॉर दिस वन। बट एसीएल को तो मतलब ही नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। मुझे तो देखना है कि भाई किसको ब्लॉक किया गया, मैं तो उसको ब्लॉक करता रहूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ये एसीएल, तो ये जो है किसी के लिए भी नहीं जाएगा, मतलब ये यहाँ से जाते ही ब्लॉक हो जाएगा। तो ये ना यहाँ पहुंचेगा, ये ना यहाँ पहुंचेगा, ये ना यहाँ पहुंचेगा, ये ना यहाँ पहुंचेगा, और ना ही इंटरनेट पे जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये सही प्लेस है? नहीं। तो ये सही प्लेस नहीं है। चलिए आप दूसरा नाम लीजिए। हाँ, फिर से मैं उसको इवेलुएट one करूंगा। of किस पर? router 3 हाँ, 0 0 slash 0 बैकस्लैश 1 और 2 0 0. यहाँ पे लगाता हूँ, करेक्ट। चलिए अब मैं यहाँ का इवेल्युएशन करता हूँ, मैं इसको जरा हाईलाइट कर दूं। दिस इज माई प्लेस। ओके। नाउ अभी क्या करना है? इसके इनबाउंड पे लगेगा, करेक्ट। अभी जब ये पैकेट यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ आया, तो यहाँ पे चेक होगा। क्या चेक होगा? ये पोर्शन चेक होगा। एसीएल कहता है कि ठीक है 10.0.0.2 है, क्या है स्टेटस? डिनाई। चलो मैं डिनाई कर दूंगा। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि ये जब यहाँ आएगा और यहाँ आएगा तो एसीएल चेक नहीं होगा। एसीएल चेक नहीं होगा तो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे कोई एसीएल ही नहीं लगा है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे ना यहाँ पे। यहाँ लगा है तो यहाँ पे ये डिनाई करते ही यहाँ के लिए डिनाई हो जाएगा। तो 2 जो है इसको नहीं करेगा। 3 जाएगा, यहाँ चेक होगा। यहाँ चेक होने के बाद ये क्या करेगा? 3 को कहेगा परमिट। चलो भाई परमिट कर दो। लेकिन एक क्वेश्चन है आकाश जी। आकाश, क्वेश्चन ये है आपका कि अगर ये नेटवर्क आगे जाता हो और इंटरनेट को जाता हो या कहीं भी जाता हो, या पर्टिकुलर यहाँ पे तो नेटवर्क एंड नहीं होगा ना, ये कहीं ना किसी किसी Yes. राउटर पे जाता होगा। दो इंटरफेसेस और यूज हो रहे हैं। तो अगर आप देखो, अगर मैंने यहां लगा दिया तो जैसे ही इनबाउंड पे रिसीव होगा, थैंक यू, जैसे ही इनबाउंड पे रिसीव होगा, नाउ आपका तुरंत एसीएल चेक होगा और ये 10.0.0.2 के लिए क्या है? डिनाई। ये डिनाई होगा। अब डेस्टिनेशन चाहे इंटरनेट हो, डेस्टिनेशन चाहे दूसरा नेटवर्क हो, डेस्टिनेशन चाहे 14 हो। होप दिस इज क्लियर। Yes. तो ये प्लेस भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो अब मैं सोल्यूशन देता हूँ। आंख बंद करके एसीएल को मैंने इसलिए इतनी एक्सरसाइज करी ताकि प्लेसमेंट क्लियर रहे, राइट। अभी क्या होता है, जब भी स्टैंडर्ड लिस्ट जो प्लेसमेंट है, दिस शुड बी ऑलवेज नियर टू डेस्टिनेशन। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इट शुड बी ऑलवेज नियर टू डेस्टिनेशन। Okay. अब इससे क्या होगा, Router dash क्योंकि के बेस पे चेक 0 हो रहा है slash. ना। सोर्स के बेस पे चेक होने के लिए आपको डेस्टिनेशन तक ही जाना होगा। अब डेस्टिनेशन क्या है? आप किसके लिए ब्लॉक करना चाहते हो? 14 के लिए ना। तो आप 14 के लिए ब्लॉक करोगे तो 14 का सबसे नियरेस्ट इंटरफेस ये होता है और वो भी उसका आउटबाउंड। अब अगर यहां लगा, अब मैं यहां पे इसको हाईलाइट करता हूं, मैंने लगाया ये एसीएल, रेड कलर से हाईलाइट करता हूं। आई डोंट नो ये विजिबल है कि नहीं, बट यस लेट मी ट्राई टू मेक इट विजिबल। ओके, यहां तक लगा। अब कभी भी 10.0.0.2 इंटरनेट पे जाएगा तो यहाँ जाएगा कैसे? यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ पे कोई एसीएल नहीं, यहाँ पे भी कोई एसीएल नहीं, यहाँ पे भी कोई एसीएल नहीं, यहाँ पे गया और यहाँ निकल गया।
जब कभी भी 10002 अदर नेटवर्क के लिए जाएगा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ पे कोई एसीएल नहीं, यहाँ पे कोई एसीएल नहीं, यहाँ से निकल गया। अब 10002 जो है 14 के लिए जाएगा, तो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, राउटर कहेगा राउटिंग के थ्रू यहाँ, बट यहाँ पे तो एसीएल लगा हुआ है। इसने कहा सोर्स जो है 10002 है, डिनाई मार दो, तो यहाँ पर आकर के डिनाई हो जाएगा। होप दिस इज क्लियर। Yes. लेट्स गो फॉर लैब। ये प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लैब कैसे करनी है, कमांड्स आप यहाँ पर देख लो, इसी को मैं फॉलो करूंगा। आपको सबसे पहले एक्सेस लिस्ट बनानी होगी। एक्सेस लिस्ट बनाने के लिए कोई नंबर यूज करना होगा, ठीक है, 1 to 99। मैंने यहाँ पे इन्होंने एक 1 लिया है, मैं भी 1 ले लूंगा या 10 ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो स्टेटमेंट बनानी है वो मैं स्टेटमेंट यहाँ बना करके मल्टीपल स्टेटमेंट को रख लूंगा। उसके बाद पर्टिकुलर राउटर पे जाना है, राउटर पे इंटरफेस पे जाना है, और यहाँ पे कमांड देनी है आईपी एक्सेस ग्रुप, और जो एसीएल का नाम है जो आपने बनाया एक्सेस लिस्ट 1 नंबर देना है, और उसको इन करना है कि आउट करना है। इन मतलब इनबाउंड पे अप्लाई कर रहे हो, वो आईपी एक्सेस ग्रुप 1 यानी एसीएल 1, आउट मीन्स आप आउटबाउंड पे अप्लाई करो। दिस इज द ओनली कमांड अप्लीकेबल। जब आप अप्लीकेबल करते हो ना, इसको अप्लाई करते हो, Mhm. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट टास्क इज हाउ टू राइट द स्टेटमेंट ऑन माई एक्सेस लिस्ट। अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ तो पूरा इन्वायरमेंट काम करना बंद करता है। और प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सेस लिस्ट को एक बार बनाया तो मॉडिफाई नहीं होता। तो पहले होमवर्क करना होगा। होमवर्क किस पे करना होगा? अपने पेपर पे, एक्सेल शीट पे होमवर्क करना होगा, किसको मैं किस ऑर्डर में अरेंज करूं। एक बार अरेंज हो गया, देन इट विल बी डिलीटेड एंड यू हैव टू रिक्रिएट अगेन। इट कैन नॉट बी अल्टर, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। Fine. स्टैंडर्ड एसीएल। इज इट ओके? Okay. Yes. चलिए, अब मैं लैब यूज करता हूँ। तो मेरे पास कोई लैब है प्रॉपर। लेट्स यूज दिस लैब, वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैब। एवरीथिंग इज वर्किंग आई गेस हियर। लेट मी सी दैट। Yes. यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे जाऊँ, इन प्रोग्रेस, लेट मी गो एंड पिंग अगेन। या सक्सेसफुल। तो एक मेरा एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, इसको मैं यूज करता हूँ, यहाँ से दूसरे को भी एक्सेस कर लेता हूँ। इन प्रोग्रेस नहीं, और ये रहा इतना सक्सेसफुल। चलिए, अब मैं कंडीशन बनाता हूँ। कंडीशन कैसा रहेगा? कंडीशन ऐसा रहेगा कि पीसी जीरो जो है, पीसी जीरो जो है, प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे पास बीच में कोई और नेटवर्क नहीं है जिसके थ्रू मैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा पाऊँ। यहाँ पे मल्टीपल पाथ भी हैं। ये तो बहुत सिंपल बन जाएगा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि सिंपल इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर मैं बोलूंगा इसको ब्लॉक करना है इसके लिए, तो आप सिंपल जाओगे यहाँ अप्लाई कर दोगे। बट यहाँ पे मेरे पास Mhm. बीच का कोई नेटवर्क नहीं है जिसको मैं टेस्ट करूँ। अब आप इसको टेस्ट करोगे तो बोलोगे आपका कम्युनिकेशन तो इस पाथ से हो रहा था, Mhm. राइट? तो ये तो पहुंचा ही नहीं एसीएल तक। तो मैं एक काम करता हूँ, आई विल टेक 2 minutes टू क्विकली क्रिएट दिस टोपोलॉजी 1 2 and 3, सो दैट इसमें मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे एक्सटेंड करने के लिए। मैं इसमें सर्वर भी लगाऊंगा अभी। तो मैं सर्वर कैसे लगाऊंगा मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि जब एक्सटेंडेड एसीएल की बात करेंगे तो प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे, तो मेरे पास वो सर्वर्स होने चाहिए। 1 2 1 2 and 1 2। मैं बहुत फटाफट इसको कॉन्फ़िगर करके देता हूँ। ये Okay. रहा इस तरह से एक कनेक्टिविटी, ये रहा दूसरी कनेक्टिविटी, एंड दिस इज फॉर थर्ड। अब इनके बीच में मैं कनेक्टिविटी कैसे करूं? इनके बीच में कनेक्टिविटी ऐसे होगी, और ये नेटवर्क कनेक्ट होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इंटरफेस है नहीं। तो मैं काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे चाहिए एक और इंटरफेस। तो एक और इंटरफेस कौन सा ले लेता हूँ? यही ले लेता हूँ, नॉट कंपेटिबल ईथरनेट। तो ईथरनेट फास्ट ईथरनेट से कनेक्ट नहीं होगा, तो सीरियल नंबर लेता हूँ। सीरियल ये रहा, सीरियल
2 सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे सीरियल इंटरफेसेस ले लिए एंड डन। तो ये चीज़ मुझे यहाँ भी करनी होगी, क्योंकि इस पे सीरियल इंटरफेस चाहिए होगा तभी वो कनेक्ट होगा सीरियल टू सीरियल। यहाँ पे सीरियल इंटरफेस है नहीं तो ये कनेक्ट नहीं करेगा। तो मैंने इसको यहाँ यूज कर लिया एंड पावर ऑन। देन फिर मैंने यहाँ पे एक सीरियल इंटरफेस यूज किया, पावर ऑन है तो मैं इसे पावर ऑफ करूंगा। देन अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप, और उसके बाद इसको मैंने कर दिया ऑन। ऑन करने के बाद डन। अभी कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो कनेक्टिविटी रहेगा ये मेरा सीरियल, ये रहा DCE सीरियल 0/1/0 एंड 0/1/0। दूसरा यहाँ पे गया, ये रहा DCE सीरियल 011 सीरियल 011। ये 11 हो गया, ये 00 हो गया। इस तरह से मैंने कनेक्टिविटी कर दी। चलिए अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। FA 0/0, तो IP एड्रेसेस 10.0.0.0/8। कोई सबनेटिंग यूज नहीं कर रहा हूं ताकि मेरा काम क्विकली हो। 11.0.0.0/8 एंड यहाँ का रहा 12.0.0.0/8। यहाँ पे मैं एडिशनल एक नेटवर्क लूंगा 13.0.0.0/8। ये मेरा डिजाइन है एंड 14.0.0.0/8 डन। ये हो गया। अभी कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करता हूँ। तो ये रहा FA 0/0, गो फॉर इट। एंड मैं सारा कॉन्फ़िगरेशन एक एक राउटर पे शुरू करता हूँ, मैं बीच में जंप नहीं करूंगा। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल CONT इंटरफेस FA 0/0 एंड IP एड्रेस 10.0.0. गेटवे हमेशा 1 लूंगा मैं, 255.0.0.0 नो शट, और ये हो गए अप। देन serial interface exit to show interface brief। okay, interface brief do show int interface BRIF। okay, control जो show in IP interface, sorry, not interface brief। तो अभी देखिए 0/0 पे कॉन्फ़िगर हो गया। अब ये वाला जो इंटरफेस है वो मेरा है क्लॉक साइड 010। तो क्लॉक साइड 010, दिस वन। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S 0/1/0, इज दैट करेक्ट? यस, जीरो Yes. वन जीरो तो मैंने ये इंटरफेस यूज किया, एंटर एंड IP नो शट, IP एड्रेस यहाँ पे 13.0.0.13, 0.0.1 एंड देन 255.0.0.0 वन स्पेस। ये रहा IP एड्रेस। तो ये 13.0.0.1 हो गया, नो शट हो गया, क्लॉक रेट 72,000 मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। एंड दैट्स द ओनली कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड। एंड होस्ट नेम एग्जिट, होस्ट नेम R10, राउटर 10। यहाँ पे राउटर 10 ही है तो मैं 10 कर देता हूँ। दैट्स इट। ये हो गया मेरा कॉन्फ़िगरेशन। राइट साइड में चलता हूँ। इस साइड में राउटर 2 पे CLI। तो सबसे पहले नो इनेबल config terminal host name R11। so this is the one thing. What is that here? Serial 010 interface as 10010 नो शट। ये अप हो गया, वहां पे देखें ये ग्रीन आ गया। देन इसके बाद IP एड्रेस 13.0.0.2, इधर मैंने 1 दिया था तो 2 दूंगा, स्पेस 255.0.0.0 एंटर। ये मैंने IP एड्रेस भी कमांड दे दिया एंड एग्जिट करता हूँ। यहाँ से एग्जिट होने के बाद मैं FA 0/0 को कॉन्फ़िगर करता हूँ। इंटरफेस FA 0/0, IP एड्रेस 11 का है तो 11.0.0.1 रहेगा, 255.0.0.0 रहेगा, नो शट। ये हो गया अप। नाउ थर्ड इंटरफेस, दिस इज
S011 I guess, 011. ओके, तो 011 पे जाना है, INTS 011 एंड नो शट करते ही अप हो जाएगा। क्लॉक रेट सेट करना है 72,000, यहाँ पे क्लॉक रेट सेट हो गया, और आईपी एड्रेस यूज करना है 14.0.0.1 एंड 255.0.0.0। तो ये यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन डन। अब आता है राउटर नंबर 12। मैं इसको इधर स्क्रॉल करता हूँ, CLI नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम R12, यहाँ पे R12 हुआ, देन इंटरफेस INTS 011 एंड नो शट करते ही ये अब हो गया। अब अभी मुझे इस पे 14.0.0.2 देना है, IP एड 14.0.0.2 255.0.0.0 एंड दैट्स इट। अब मैं इस पे आता हूँ FA01 पे, तो एग्जिट FA00 पे, तो इंटरफेस FA0/0 एंड गोइंग फास्ट, नो शट, इट इज अप नाउ, तो यहाँ पे 12.0.0.1 होना चाहिए, तो IP एड्रेस 12.0.0.1 255.0.0.0। अब ये मेरे IP राउटर का कॉन्फ़िगरेशन डन। अब फटाफट इन राउटर्स पे मुझे एक प्रोटोकॉल इनेबल करना है। प्रोटोकॉल कोई भी इनेबल कर देते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल कोई फर्क नहीं पड़ता, राउटर रिप कर देता हूँ। ओके, राउटर रिप करते ही नेटवर्क, यहाँ पे 10.0.0.0 का एक नेटवर्क दिया एंटर, और एक 13 का नेटवर्क दिया एंटर। तो यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल इनेबल हो गया 10 एंड 13 के साथ। इस पे 11 13 एंड 14 राउटर रिप, ओके, नेटवर्क 11.0.0.0 नेक्स्ट, 11 के बाद 12 एंड 11 हो गया, देन 13 एंड 14। ओके, तो 13 एंड 14, तो मैंने सिंपल, मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल इज नॉट कंसर्न, ACL इज कंसर्न, तो पहले मैं कम्युनिकेशन करवा देता हूँ इनका फर्क। एग्जिट राउटर रे, क्योंकि ये बहुत इजी है कॉन्फ़िगर करना। नेटवर्क, ये कौन सा था, 14, ओके, 14.0.0.0 एंड नेटवर्क 12.0.0.0 डन। अब लास्ट पॉइंट आता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ IP एड्रेसेस हियर, तो डेस्कटॉप IP 10.0.0.2 एंड 10.0.0.1, गेटवे इसका 1 है एंड डन। चलिए, डेस्कटॉप 10.0.0.3 10.0.0.1, अभी मैंने इसको कर दिया क्लोज, ये हो गया कॉन्फ़िगर। अब मैं इस पे आता हूँ डेस्कटॉप पे, IP कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0. नॉट 10, 11 11.0.0.2 एंड 11.0.0.1 इस गेटवे। तो ये हो गया 11 का। यहाँ पर जाऊंगा तो मैं 11 3 कॉन्फ़िगर करूंगा, 3 11.0.0.1 इस गेटवे। तो लास्ट, सेकेंड लास्ट, 12.0.0.2 tab 12.0.0.1, okay, and again here let me go with this 12.0.0.3 12.0.0.1। अभी कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो मेरा काम है पहले फुल कम्युनिकेशन चेक करना, यहाँ से आपस में सब ठीक है, यस सक्सेसफुल। पहले तो मैं लैन चेक कर लेता हूँ, सक्सेसफुल, एंड यहाँ पर गया। नाउ लेट मी सी दैट ऑल लैन आर वर्किंग, let me go with the different network, no it's not working, then let me check it again, it's working now। तो ये एक बार हो गया, डिलीट किया। अभी सेकेंड से थर्ड नेटवर्क में अगर जाता हूँ तो नॉट वर्किंग, लेट मी ट्राई अगेन एंड सक्सेस। तो यहाँ पर ये इसका बाद बीच में कम्युनिकेशन, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, yes it is successful। तो let me delete this, clear this, and here we have this way, नो, फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा फेल ही होता है, एंड या अभी ठीक है।
तो आप कहीं से भी कोई किसी को पिंग करते हैं, यहाँ से यहाँ पिंग किया, डन। आपको यहाँ से यहाँ पिंग किया, डन। तो सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। अब मैं एसीएल अप्लाई करता हूँ। एसीएल अप्लाई करने के लिए सबसे पहला, अब मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ। तो कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि लेट मी राइट हियर, ब्लॉक पीसी 23 टू 11.0.0.0 नेटवर्क। ओके, block PC23 for 11.0.0.network, and all PCs should allow in 10.0.0.0 network for 11.0.0.0 network। ये स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है या मैं इसको एक्सप्लेन करूं? क्लियर। क्या कहने का मतलब है? ये कह रहा है कि ये जो PC23 है, वेयर इज दैट, ये मेरा जो PC23 है वो 11 के नेटवर्क को, यानी इस नेटवर्क को रीच आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन PC23 इसको रीच आउट करना चाहिए। ओके, ये इसको रीच आउट करना चाहिए। अभी यहाँ पर एक ये कंडीशन है, बट इसके अलावा अगर मैं यहाँ दो तीन कंप्यूटर्स और ऐड करूं, मींस पूरे नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, 10.0.0.0 सब कम्युनिकेट करना चाहिए 11 को, एक्सेप्ट दिस वन। रिक्वायरमेंट इज क्लियर? यस। अब आता है एसीएल बनाने का काम। तो एसीएल कैसे बनेगा? एसीएल बनने के दो तरीके होते हैं। या तो मैं बोलूं, मैं एसीएल भी यहीं पे बना लेता हूं। मैं यहाँ पे नोट पैड करता हूँ, नोट पैड, और एसीएल बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, दिस इज माय प्रीवियस बैच इंफॉर्मेशन। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सिंपल सा एसीएल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला रहेगा एक्सेस लिस्ट, एक्सेस हाइफन लिस्ट स्पेस 10। ये तो मेरा स्टैंडर्ड हो गया। देन उसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसको डिनाई करना है। तो पहला होता है डिनाई किसको, 10.0.0.3, ये 3 होगा। ओके, एंड 0.0.0.0 ये मेरा हो गया वाइल्ड कार्ड मास्क। उसके बाद सब कुछ अलाउ भी तो करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक्सेस एक्सेस हाइफन लिस्ट 10 परमिट, किसको परमिट करना है, पूरे नेटवर्क को ना। तो 10.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255 वाइल्ड कार्ड मास्क। तो वो ये कहता है सिर्फ इतना पार्ट चेक करो, नेटवर्क का पार्ट चेक करो। तो मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क लिख दिया। ठीक है, इस वाले में कहीं दिक्कत है? एंड एक हमारे पास डिफॉल्ट रहता है, एक्सेस हाइफन लिस्ट 10 डिनाई एनी। तो मैं अगर यहाँ पे टैब यूज करूं तो सो आपको ये यहाँ पे बेटर दिखेगा। ओके, यहाँ पे डिफरेंशिएट रहेगा। तो अगर आप ये देखो तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हमारा एक अप्रोच होना चाहिए। अप्रोच क्या होना चाहिए कि एक्सेस लिस्ट छोटी होनी चाहिए। जितनी बड़ी होगी राउटर की प्रोसेसिंग उतनी ज्यादा, क्योंकि वो एक एक करके सारी लिस्ट उतनी चेक करेगा, उतना ही डिले होगा पैकेट को ट्रांसमिट करने में। अब मेरे हिसाब से अगर 10.0.0.3 का पैकेट जाएगा तो क्या होगा, डिनाई होगा। उसके बाद 10.0.0.4 का जाएगा, वो इससे मैच करेगा, क्योंकि 10, वो 10 इससे मैच करेगा, बाकी मैच ही नहीं होगा। तो 10 का पूरा नेटवर्क अलाउड है, लेकिन पहले 3 मैच होगा, 3 डिनाई हो जाएगा। 3 यहां तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि 3 पहले से ही मैच हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट में 3 नहीं आएगा। और यहाँ पर 4 5 6 सब किस में जाएंगे, 3 से मैच नहीं करेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट जाएंगे, वो यहाँ पे नेटवर्क से मैच कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 0 यूज किया है मैंने। तो एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं अगर लिखूं यहाँ पर, दूसरा तरीका अगर मैं लिखता हूं, तो इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। करेक्ट। अब मैंने कहा कि अगर मैं ये पार्ट हटा दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा?
अब आप देखो, जब भी कोई दूसरा कोई भी आईपी यहां से जाएगा तो वो कहाँ चेक होगा, यहाँ पे चेक होगा। और वो सिर्फ इतना ही चेक होगा, चाहे वो 3 का हो चाहे 2 का हो। और वो क्या है, परमिट, यहाँ से Yes. परमिट हो जाएगा। हम्म तो ये तो बात बनी नहीं। मैं Yeah. इसको छोटा करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरा तो 3 भी परमिट हो जा रहा है इससे। बट मुझे 3 को डिनाई करना है, तो ये ठीक है मेरा। ये इतना तो ठीक है। तो मैं चलो इसको अप्लाई करता हूँ। अच्छा, अप्लाई कहाँ करना है, सेकेंड पॉइंट। मैं इस वाले को हटा देता हूँ। अप्लाई कहाँ होगा, अगर आप इस पूरे नेटवर्क को देखो तो अप्लाई किधर होगा, राउटर 10, राउटर 11 और 12। 11. डेस्टिनेशन कौन है, डेस्टिनेशन मेरा, मुझे 11 के लिए ब्लॉक करना है ना। तो ये रहा राउटर Yes. 11। और राउटर 11 का जो इंटरफेस है वो FA0/0 है, राइट। टेक द कर्सर। Yes. ये 0/0, और इसके इनबाउंड पे लगेगा या आउटबाउंड पे लगेगा, Yeah, inbound. आउटबाउंड। क्योंकि अंदर से बाहर जाएगा ना इस तरफ के लिए। इनबाउंड का Got it. मतलब वो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जबकि आएगा तो 10 से 11 के लिए ना, तो पहले इस इंटरफेस से अंदर आएगा, फिर इस राउटर के अंदर से बाहर जाएगा। तो इस इंटरफेस के लिए क्या हो जाएगा, आउटबाउंड। तो चलिए मैं इस राउटर को ओपन करता हूँ। एंड इट्स नॉट रेस्पॉन्डिंग, व्हाई। आई क्लिक ऑन राउटर, they don't say that it's not responding। बहुत मेहनत करी इसको बनाने के लिए। Hmm, everything is done। if I double click on router, router is not working। why, is it open somewhere, no, come on। क्लिक किया, इट्स नॉट टेकिंग दैट। यहाँ पर मेरा कंसोल ही नहीं आ रहा है। एक मिनट। if I save this topology I cannot save the configuration। Yeah, we can say. Come on यार। But it's weird, it's not Discord. any computers, no, any switch, click, any switch, no, any router, no, if I delete this, no, there is no option। Okay, wrongly it was selected, so let me select this one। So it was only selection option, so good। let me select and delete, yes। अभी मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, अब मेरा राउटर ओपन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्रिएट अ ACL। तो एग्जिट, गो इन कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड एक्सेस लिस्ट, and question mark, you see that 1 to 99 and 100 to 199। तो पैकेट ट्रेसर जो है वो 1300 की सीरीज को 1300 टू 199 1999 वो सपोर्ट नहीं करता। अब आप देखो, सिर्फ आप 1 टू 99 ही बना सकते हैं। तो मैंने कहा 10, ओके। नाउ क्वेश्चन मार्क, अब आपके पास आता है डिनाई परमिट। तो मैंने कहा, मेरे पास जो मैंने अपनी शीट में बनाया हुआ था वो था, पहला डिनाई था 10003 के लिए, ओके। तो मैंने कहा डिनाई, क्वेश्चन मार्क। आप देखो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दे सकते हैं। अब इसके मैं मल्टीपल फॉर्मेट बताऊंगा, ये तीनों मैं बताऊंगा वन बाय वन। तो ये एबीसीडी मींस आई विल से दैट 10.0.0.3 स्पेस क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड बिट मींस I have to match with 0.0.0.0। Okay, so is it done? Okay, This command is done. this is done, right? Access list 10, deny 10003 and wildcard mask, enter। तो मेरा एक स्टेटमेंट लिख गया एक्सेस लिस्ट 10 के अंदर। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट विच वन, पूरा नेटवर्क 10000। पहला एक आईपी मैंने इस 10 के नेटवर्क की ब्लॉक करी, एंड बाकी 10 के आएंगे तो उनको क्या करना होगा, अलाउ। तो 10.0.255.255.255, ये पूरे नेटवर्क को मैंने कर दिया परमिट। तो मैंने कहा एंटर। नाउ बस अभी कोई नहीं, ये मुझे नहीं लिखना है, ये ऑलरेडी होता है। एक्सेस लिस्ट, इम्प्लिसिट डिनाई, वो सब स्टेटमेंट के, वो हर एक एक्सेस लिस्ट के आखिरी में होता है।
So this is the only access list I have created. So Control Z show, no, show access list. अगर आप देखो यहाँ पे मैंने एक एक्सेस लिस्ट बनाई हुई है, शो एक्सेस लिस्ट करके देखा 10, जिसमें पहला है 1020। 1020 इज जस्ट नंबर, सीरियल नंबर। अब इसका 1 2 3 नहीं चलता, इसका चलता है 10 20 30 40 50 लाइक दैट, 10 के सीक्वेंस में। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है डिनाई होस्ट 10003 एंड परमिट पूरा का पूरा 10 का नेटवर्क। इसके बाद इम्प्लिसिट डिनाई में चला जाता है, सारा पैकेट डिनाई हो जाए। तो चलिए अब इसको करते हैं। नाउ कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब इंटरफेस पे जाना है। इंटरफेस कौन सा यूज होगा हमारा? इंटरफेस यूज होगा FA0 बाई डेस्टिनेशन मेरा कौन सा 11 ना, तो 11 का सबसे नियरेस्ट डेस्टिनेशन इंटरफेस FA0/1 है, दिस वन। तो इंटरफेस Yes. FA0/0, सॉरी 0/0 है। लेट मी क्रॉस चेक, या 0/0 है। तो मैं 0/0 पे जाऊंगा और मैंने यहाँ पे चलाया IP एक्सेस ग्रुप and whatever ACL number you have created or whatever ACL number you want to apply, and which is 10. Okay, now question mark, in or out. I will say that if say in then this direction, I will say out then this direction. So I need this direction, up and down, up from up to down. So let me go for out and enter. That's it. Placement Okay. is, command is not very tough, but the designing part is tough, where you have to place it. Now go to ping command. Let me first ping the first 10002 and ping. It is successful. And now go to second one and check it. It is failed. So it was my design. If my PC23 cannot communicate to 11 network, the PC23, this one cannot communicate to 11 network. This is failed. Let me try again, maybe. First or two attempts may fail. Fail. Third attempt. Fail. It will keep failing. Reason is someone is blocking. अगर मैं इसी को यहां से यहां ले जाता हूं तो ये सक्सेसफुल है, बट यही ट्रैफिक यहां से 11 के लिए जाता है तो फेल्ड है। और बाकी अदर कंप्यूटर्स जो सेम नेटवर्क में, वो अगर 11 के लिए जाते हैं सक्सेसफुल, और इसके दूसरे कंप्यूटर पे जाओ सक्सेसफुल, एंड यहां से 26 पे जाओ तो भी सक्सेसफुल। तो ओनली दिस मशीन इज ब्लॉक्ड ऑन द सोर्स एड्रेस बेसिस। आकाश भाई, इज इट क्लियर? स्टैंडर्ड ACL? Yes. It is. Mhm. ओके, तो अगर स्टैंडर्ड ACL क्लियर हुआ है तो मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। Okay. हो जा भाई।